बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि उज्जैन से आ रही है, जहां सिंगल क्षेत्र में पक्के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2376 हेक्टेयर में धर्मशालाएं बनेगी। आश्रम, हॉस्पिटल, लैंड पूलिंग के जरिए उज्जैन में विकास होगा और आपको बता दें कि 50% भूमि किसानों को वापस मिलेगी। 25 से 30 पत्थर के मुख्य द्वार बनाए जाएंगे। यूडीए 2000 करोड़ के क्षेत्र का विकास करेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको आपकी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं, जहां सिंहस्थ को लेकर भी तैयारियां जो हैं वो सरकार ने माफ कीजिए, सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई हैं और इसी के मद्देनज़र तैयारियों को लेकर आपको बता दें कि सिंहस्थ क्षेत्र में पक्के निर्माण की जो प्रक्रिया है अब उसे शुरू किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 50% भूमि किसानों को वापस मिलेगी। उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसमें 2376 हेक्टेयर भूमि में धर्मशाला, आश्रम और आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। आपको बता दें, यह परियोजना क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान करेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और उज्जैन वासियों के लिए भी बेहद खास यहाँ पर हो जाती है। देखिए, क्योंकि आपको बता दें कि सिंहस्थ को लेकर अब जो है जिस तरह से तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसमें 2376 हेक्टेयर भूमि में निर्माण कार्य किए जाएंगे, पक्के निर्माण कार्य, जिसमें धर्मशाला, आश्रम और आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल भी जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और लैंड पूलिंग के जरिए उज्जैन में विकास होगा। 50% भूमि किसानों को वापस मिलेगी। और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर तैयारियां जिस तरह से जोरों पर है, बताया जा रहा है कि 2376 हेक्टेयर भूमि में अब पक्के निर्माण किए जाएंगे। इस क्या कुछ खास निर्माण यहाँ पर कराए जाएंगे और स्थानीय लोगों को इसका कितना फायदा मिलेगा? देखिए देखिए सिंहस्थ को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी से ही तैयारी के मूड में है, क्योंकि 2028 अब दूर नहीं है। 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होना है और उसके लिए पहले से ही उज्जैन में बहुत सारे निर्माण कार्य होने हैं और रेलवे की तरफ से भी कई निर्माण कार्य किए जाने हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकार ने भी उज्जैन को पूरी तरीके से एक अलग रूप देने का पूरा प्लान बनाया है। और आपको बता दें कि अभी जैसे प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और 144 साल बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं का एक भारी कह सकते हैं कि भारी तांता लगा हुआ है। जो आस्था का जो सैलाब है वो पूरी तरह से उमड़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बात की जाए तो शनिवार को प्रयागराज में जाके पत्नी समेत डुबकी लगाई है और वहां पर आदि शंकराचार्य के पास में जाके उन्होंने कुछ ज्ञान की बातें भी उन्होंने ग्रहण की है। तो जिस तरीके से सिंहस्थ महाकुंभ में आयोजन होना है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने पहले ही एक टीम भेजी थी और प्रयागराज में जाकर टीम ने पूरा मेले के जो जिस तरीके से तैयारियां हुई थी, क्राउड मैनेजमेंट से लेकर किस तरह से एआई का उपयोग हुआ था और किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई थी, तो उस सारी चीजों का बारीकी से अध्ययन किया गया। अब मुख्यमंत्री ने खुद जाकर वहां देखा और वहां की व्यवस्थाओं को देखकर काफी अभिभूत हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खूब प्रशंसा भी की और उन्होंने साधु संतों से भी आशीर्वाद लिया और उन्होंने 2028 में सिंहस्थ कुंभ में आने का न्योता भी दिया। तो सिंहस्थ कुंभ को लेकर 2376 एकड़ में धर्मशाला, आश्रम और हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और इसमें अगर बात करी जाए तो किसानों को एक भ्रम था कि नहीं उनकी जमीनों का अधिग्रहण होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। किसान इसमें सहभागी बनेंगे और 50% जो भूमि है वो किसान या भूमि स्वामी के पास ही रहेगी और 25% भूमि पर सड़कें होंगी, लाइटिंग, सीवर और वाटर लाइन, अंडरग्राउंड विद्युत लाइन बनाई जाएगी। 5% भूमि पर पार्क बनेंगे जिसमें झूले, वॉकिंग पाथ और ओपन जिम लॉन होगी। 5% भूमि पर आमजन की सुविधा हेतु पार्किंग बनेगी। और आपको बता दूं कि इसके लिए जो कुछ
बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी बनेंगे और इसमें 30 बड़े द्वार बनाए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन है और प्रदेश सरकार अभी से ही इसकी तैयारी कर रही है। जिस हिसाब से सिंहस्थ को कह सकते हैं कि विशेष बनाने के लिए, और क्योंकि सरकार ने ये माना है कि करीब सिंहस्थ में करीब 15 करोड़ तक श्रद्धालु पहुंचेंगे और प्रयागराज के अगर तुलना की जाए तो प्रयागराज के बराबर यहाँ पर उस तरह का मेला क्षेत्र नहीं होता है, उस तरह की जगह नहीं होती है। तो ऐसे में और यहाँ एकमात्र छिपरा नदी ही श्रद्धालुओं के लिए स्नान के लिए होती है। तो छिपरा की साफ और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कान्ह नदी के लिए एक 30 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड डक्ट का भी निर्माण किया जाना है, जिसमें 900 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे कि छिपरा नदी में किसी भी तरीके का सीवेज का पानी या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कान्ह नदी पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। तो ऐसे में छिपरा नदी की साफ स्वच्छता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर। तो यानी कि प्रयागराज के बाद अब जिस तरह से सीएम वहां पर पहुंचे, डुबकी लगाई और उज्जैन में भी सिंहस्थ क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है और जिसकी तैयारियां भी अब शुरू होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें, उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र के लिए विकास के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत होगी और जिसमें आप यह भी बताया जा रहा है कि 2376 हेक्टेयर भूमि में धर्मशाला, हॉस्पिटल, यात्रियों के लिए आश्रम, ये सब उनके ठहरने रुकने के लिए बेहतर विकल्प के तौर पर जो है तैयार किए जा रहे हैं।